विधि और समीर एक ही ऑफिस में काम करते थे। शुरू में दोनों अच्छे दोस्त थे, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। विधि के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब विधि ने समीर के बारे में मम्मी पापा को बताया, तब मम्मी पापा की इच्छा नहीं थी कि विधि समीर से शादी करे, लेकिन विधि की जिद के आगे माता पिता को झुकना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही विधि और समीर की शादी धूमधाम से हो जाती है। विधि शादी करके जब ससुराल आती है तो घर में सास, ससुर जी और समीर थे। तीनों विधि को पूरा प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन विधि जब से ससुराल आई, उसे यह बात खटकती थी कि उसके सास और ससुर उसके साथ रहते हैं। उसकी कोई भी सहेली अपने सास और ससुर के साथ नहीं रहती थी, इसलिए छोटी छोटी बात पे वह झल्ला जाती थी। एक दिन विधि जब ऑफिस में थी, सासू माँ ने विधि के कमरे की सफाई करवा दी थी, क्योंकि कमरा अस्त व्यस्त था। इस पर विधि ने पूरे घर को सिर पर उठा लिया था और गुस्से में बोले जा रही थी कि इस घर में पर्सनल स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है, और घर छोड़कर मायके चली गई थी। समीर घर से गुस्से में चली आई विधि को अपने मम्मी पापा के कहने पर वापस लेने आया था, लेकिन विधि ने घर जाने के लिए मना कर दिया और समीर के सामने उसमें से और अपने मम्मी पापा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा था। समीर ने कहा कि अगर चुनना ही है तो वह अपने मम्मी पापा को चुनता है और वहाँ से चला जाता है। विधि चीख चीख कर समीर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समीर वहाँ से चला जाता है। समीर का यह बर्ताव देखकर विधि पागल सी हो जाती है, क्योंकि उसे यह गलतफहमी थी कि समीर उसको ही चुनेगा। विधि की मम्मी उसे शांत करती है और समझाती है। विधि की मम्मी बोली, बेटा, समीर तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। तुम्हारी शर्त एकदम नाजायज़ है बेटा, और इसमें हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। समीर जैसे बेटे बहुत ही नसीब वालों को मिलते हैं बेटा। आज वह एक बहुत अच्छा बेटा है तो कल बहुत अच्छा पति भी साबित होगा। विधि, तुम थोड़े से आराम और पर्सनल स्पेस के चक्कर में आकर अपने जीवन की सबसे बड़ी दौलत समीर जैसे पति को खो रही हो। लेकिन इसमें गलती हमारा ही है बेटा कि हम तुम्हें कभी ये ना सिखा सके कि जीवन में परिवार और अपनों का प्यार ही जीवन का आधार होता है। अपनी माँ की बातें सुनकर विधि को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा था। शाम को विधि के पापा ऑफिस से आ गए, तब विधि की माँ ने उनको सब कुछ बता दिया था। विधि के पापा विधि के कमरे में गए और बोले, बेटा, जब तुमने हमें समीर के बारे में बताया था तो हम तुम्हारी शादी उससे करवाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हम तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करवाना चाहते थे जहां तुम आरामदायक जीवन बिता सको। लेकिन तुम्हारी जिद थी समीर से शादी करने की। जब हम पहली बार मिले समीर से और उसके माता पिता से, तो हमें नाज हुआ तुम्हारी पसंद पर, क्योंकि हमें लगा हमारी बेटी ने उन लोगों की असली दौलत, उनका व्यवहार, उनका स्वाभिमान और उनके संस्कार देखे हैं। लेकिन हम गलत थे बेटा। तुमको तो बड़ा घर, बड़ी गाड़ियों और पर्सनल स्पेस की आवश्यकता है, उन लोगों के प्रेम की नहीं। पापा नाराज होते हुए बोले, सब तो है तुम्हारे पास यहाँ, अब खुश रहो। तुम इन सब चीज़ों के साथ रो क्यों रही हो अब? सबकी बातें सुनकर विधि सोचने लगी कि कितनी बड़ी गलती कर दी उसने।
समीर के जिन गुणों की दीवानी हुई थी वो आज उन्हीं गुणों से कैसे परेशान हो गई। वह समीर के पास जाना चाहती थी और सबसे माफ़ी भी मांगना चाहती थी। विधि अपने मम्मी पापा से विनती करने लगी कि वे लोग उसे समीर के पास ले चलें। विधि के मम्मी पापा उसे समीर के घर ले आए। समीर की मम्मी ने तो अपनी प्यारी बहू को गले से लगा लिया और समीर के पापा ने भी उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन समीर ने उससे बात नहीं की और अपने कमरे में चला गया। समीर विधि को बहुत प्यार करता था और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि विधि को उसके मम्मी पापा से इतनी परेशानी हो जाएगी। समीर को विधि की इस बात से बहुत चोट पहुंची थी। विधि के मम्मी पापा को समीर की मम्मी ने यह आश्वासन देकर विदा कर दिया कि हम समझा देंगे समीर को, बहुत जल्दी शांत हो जाएगा उसका गुस्सा, आप चिंता ना करें। विधि हमारी बेटी ही है और इस घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी उसको। विधि अपने कमरे में गई और समीर के पास जाकर माफ़ी मांगने लगी। विधि की आंखों में आए पश्चाताप के आंसुओं ने समीर के दिल को पिघला दिया और उसने विधि को माफ़ कर दिया। विधि ने समीर से वादा किया कि वह उसके मम्मी पापा को उससे भी ज़्यादा मान सम्मान और प्यार देगी। विधि ने मन ही मन सोचा कि वह सब कुछ सीख लेगी जिससे समीर उससे कभी नाराज़ ना हो। रात के खाने की तैयारी करते हुए मम्मी के साथ जब समीर ने विधि को देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराने लगा और ईश्वर का धन्यवाद किया सब कुछ ठीक करने के लिए। विधि ने भी अपनी सासू माँ से पूछा कि मम्मी जी, मुझे आपकी तरह ही परफेक्ट बनना है हर काम में, क्या आप मुझे बनाएंगी अपनी तरह ही? इस पर सासू माँ ने विधि को गले से लगा लिया। फिर से घर का माहौल खुशनुमा हो गया था और सब पहले की तरह हंसने मुस्कुराने लगे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।